Hello, children. We are going to begin the chapter The Tiger King, written by Kalki. It is your second lesson in the book Vistas, prescribed for class 12 CBSE NCERT. Let's begin. Before we begin, we need to continue, we need to understand what we are going to look at when it comes to themes covered in the chapter. तो पहले थीम इसमें है क्राइम एंड पनिशमेंट, जिसको मैंने टाइटल दिया है, और ये रिलेट करती है टाइगर एक्सटिंक्शन से. In the whole of this chapter, lots of tigers are going to be killed. और later on we see the person who kills these tigers, वो एक king है, he's an Indian king. He ultimately gets punishment, he also dies. और जिस तरह का उसका रीज़न ऑफ डेथ होता है, दैट इज़ क्वाइट अ लाफेबल थिंग. बहुत हंसी वाली मजाक वाली बात लगती है कि जिस इंसान ने इतने टाइगर्स को मारा है अकेले, वो कैसे उसको एक टाइगर ही पनिश करता है. तो मुझे ये लगा कि आपके लिए ये टाइटल समझना और याद रखना इजी रहेगा. क्राइम एंड पनिशमेंट. क्राइम था टाइगर्स किलिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ टाइगर्स, जिस जो कि एक हमें ये चैप्टर याद कराता है कि इंडिया इज सफरिंग एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर्स एंड द पनिशमेंट बिकॉज ऑफ इट इज हिज ओन डेथ. कंसीट ऑफ दोज इन पावर, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली बोर्ड में आता है. Throughout the chapter, we will see there are so many instances which show that how people misuse power. The king misuses his power in this chapter, and blatant misuse of power he does. तो इतना ज़्यादा हम देखते हैं कि उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. ही इज़ नॉट कंसर्न अबाउट हिज पीपल, हिज किंगडम, एनी बेनिफिट टू हिज स्टेट, anything good that he can do for the progress of his people, nothing. He is only obsessed about killing tigers for one reason you will come to know. King's character. और इसी दोनों पॉइंट्स के साथ मर्ज होता है टॉपिक किंग के कैरेक्टर का. ही इज़ द हीरो ऑफ द चैप्टर. सेकेंड सबॉर्डिनेट जो उसके हैं वो हैं किंग के मिनियंस, हिज सब्जेक्ट्स. मिनियंस और सब्जेक्ट्स का मतलब ऑल हिज, यू कैन से सर्वेंट्स और मिनिस्टर्स और हिज पीपल और दोज पीपल इन अथॉरिटी हु सर्व हिम. सो सब्जेक्ट्स, सर्वेंट्स एंड मिनियंस, इनके ऊपर एक क्वेश्चन है कि जैसा किंग होगा, कहते हैं द वे द किंग बिहेव्स इन द सेम वे हिज पीपल विल ऑल्सो बिहेव. जैसा राजा वैसा वैसी प्रजा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थीम there is a line, as the king so are his subjects. Like in the whole chapter we see king is not dutiful, he does not perform his duties as a king. In the same way his people also, they do not perform their duty as as their responsibility towards the king. So these four things we are going to keep in mind. Let's begin. This is the first paragraph of your chapter. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of the story. He may be identified as His Highness Jamidar General Kiledar Major Satyagrah Samhari Maharaja Diraja Viswabhuna Samrat Sir Jilani Jang Jang Bahadur MD ACTC CRCK. इतना लंबा टाइटल एक किंग के नाम का. What is the purpose of the writer? It is only to heighten the grandness of the Indian king and the power that he had at that time. ये सारे टाइटल्स लोग इतने डेडिकेटेड होते थे किंग्स को कि वो उनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के रखते थे. सो पता नहीं कौन कौन सी एब्रीवेशंस एंड कौन कौन से नेम्स, हिंदी, संस्कृत एंड व्हाट नॉट, दे वर गिवन एज टाइटल्स टू दिस किंग. और शॉर्ट नेम टाइगर किंग. One thing to more that you need to know, name of the state is प्रतिबंधपुरम. Here I like to remind you, प्रतिबंध हिंदी में इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन. So let us see कि प्रतिबंधपुरम में how many restrictions were there in प्रतिबंधपुरम. ये हम साथ साथ में देखेंगे. प्रतिबंधपुरम एक स्टेट का नाम ही प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन के ऊपर बेस्ड है. तो आप देखिए लेटर ऑन यू सी ये राजा, ये किंग कैसी कैसे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है इस स्टेट के ऊपर. सो वी नीड टू नोट प्रतिबंधपुरम and the name of the king, Tiger King. I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. I have no intention of pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal. राइटर बारी बारी अपनी राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करेगा, बारी बारी अपने आप को इस चैप्टर में डिफेंड करेगा. ही विल टेल यू कि वो ऐसे फालतू में इतनी बातें नहीं कर रहा. बहुत बारी उसकी राइटिंग बड़ी स्ट्रेच्ड लगती है, बोरिंग लगती है. Many children when I teach the chapter in the classes, they end up laughing. इतना लंबा चैप्टर, इतनी लंबी स्टोरी, and it is more of a fairy tale, मतलब उससे भी बकवास क्लास 12 के हिसाब से देखें तो. लेकिन दिस चैप्टर इज ओनली अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ आयरनी, सार्काज्म, सटायर, व्हाट यू मे से. चैप्टर का स्ट्रक्चर, स्टोरी का स्ट्रक्चर बहुत
सिंपल है, लेकिन इसके अंदर कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं विच आर वर्दी ऑफ अ हाई क्लास राइटिंग, पीस ऑफ राइटिंग। तो जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे आएगा मैं आपको आई कीप ऑन टेलिंग यू। राइटर कभी कभी बहुत बोर करता है, नो डाउट, बट वी विल हैव टू बेयर विद दिस काइंड ऑफ बोर्डम। तो यहाँ पे वो यही बोल रहा है कि मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं करना चाहता कि बाद में मैं आपको डिसअपॉइंट करूँ, जबकि वो हमें डिसअपॉइंट करता है बाद में, जबकि हमें एंड में समझ ही नहीं आता कि उसने इतनी स्टोरी स्ट्रेच क्यों की। बट दिस इज कॉमनली आस्क्ड टेस्टेड चैप्टर इन द बोर्ड्स। चलो आगे चलते हैं। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ द ट्रैक। यहाँ पे बार बार राइटर दिखाता है कि वो बहुत डिटर्मिन्ड है, कि ही इज गोइंग टू टेल यू विद ड्यू डिटर्मिनेशन, विद द ड्यू प्रॉमिस दैट जो किंग था वो एक्चुअली उसकी स्टोरी ऐसी है जो मैं आपको ज़रूर बताऊँ और बता के रहूँ। तो बस ये है, द स्नूका इफ ही लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। ही सेज चाहे तुमने जाना है जाओ, बट मुझे कोई नहीं रोक सकता। आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ द टाइगर किंग। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. अब एक बात उसने बतानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कुछ भी नहीं, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जब टाइगर किंग बॉर्न हुआ था, he was a newborn baby and he started speaking. And the moment he was born, the astrologer declares that he is going to die one day. अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी बॉर्न होता है वो डाई तो होता ही है, बट वो भी नहीं पड़ता आगे से। अगर यू थिंक यू आर एस्ट्रोलॉजर, मुझे बताओ कि मेरा मैनर ऑफ डेथ क्या होगा। मैं मरना तो सबने है, मुझे बताओ मैं मरूंगा कैसे। तो न्यू बॉर्न बेबी क्वेश्चंस पूछेगा, साथ ही साथ आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चंस पूछेगा। दिस वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग अबाउट द टाइगर किंग। तो ये हम करेंगे अब आगे वाले इस पैराग्राफ में। एवरीवन हु रीड्स हिम will experience a natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. अब indomitable courage के क्या क्या मीनिंग्स निकल के आगे आएंगे, you will come to know, because he is going to kill lots of tigers. He will be told that he is going to be killed by the tiger and that will be the reason of his death. तो इसकी करेज क्या होगी, टाइगर्स को किल करते जाना करते जाना करते जाना। लेकिन उस करेज के पीछे उसको जो सपोर्ट सिस्टम था वो कहाँ से आया, ये हमें देखना है। बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, कि आप इस राजा को नहीं मिल सकते। फुलफिलमेंट ऑफ वॉट, द डिज़ायर टू मीट दिस किंग, बिकॉज दिस किंग इज डेड ऑलरेडी। वन थिंग, आई रीड द सेकेंड येलो बॉक्स। ऑथर इंटेंड्स टू शो हिज डिटर्मिनेशन इन नरेटिंग द स्टोरी ऑफ अ हॉलो कैरेक्टर। ये हमारा टाइगर किंग है, बहुत हॉलो कैरेक्टर है। इसको इतनी हाइट्स तो दी हैं इस स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी में, बट ही डिजर्व्स नथिंग। Possibly the author knows that hero is not a likable character. End of the chapter मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको लगेगा कि टाइगर किंग did not deserve this much of respect the way he was given by his people or by the author. There is no chance of his fulfillment, as Bharat said to Rama about Dashratha. The tiger king has reached that final abode of all living creatures, means he is dead. The manner of his death is a matter of extraordinary interest. Please mark this line, very important. Later on you will forget that we had this line in the chapter. चैप्टर में पहले बता दिया गया है कि उसका डेथ का तरीका मैटर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। वो है भी, कैसे आएगा विल लेट यू नो। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस मीन्स डेथ वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, वही बात आगे मैं आपको बता चुकी हूँ, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, उन्होंने भविष्यवाणी की थी, दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। अब इसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है नहीं, बट ये है कि एक न्यू बॉर्न बेबी के सामने कोई ऐसा बोलता नहीं। सो एस्ट्रोलॉजर्स केम एंड दे टोल्ड दैट ही विल डाई, तो इट इज़ नॉर्मल। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, बट they bit their lips and swallowed hard. When compelled to continue, they came out. This is a secret which should not be revealed at all. And yet we are forced to speak out. The child born under the star will one day have to meet its death. Ironical है पहली बात, इसमें क्या irony है? It is a secret which should not be revealed. ये एक secret रखा जाने वाली बात थी। पहली बात, किसी की डेथ कैन इट बी ए सीक्रेट? इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर, हुएवर इज बॉर्न हैज़ टू डाई। इसमें सीक्रेट वाली क्या बात थी? पॉइंट नंबर 2, सीक्रेट अगर बोला जा रहा है कि टाइगर किंग के डेथ के मैटर को एक सीक्रेट बोला जा रहा है, तो इट इज़ नॉट अ सीक्रेट, इट वॉज स्पोकन एंड लेटर ऑन यू विल सी that everybody knows about this secret, and who all know about the secret. You can't even count those people who got affected by
by the fact that Tiger King is going to die. One day or the other, everybody dies. So this secret did not remain a secret. At that very moment, a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jangjang Bahadur. तो किंग बोल पड़े. The newborn baby, 10-day-old baby. O wise prophets! Everyone stood transfixed in stupefaction. Means everybody was startled. They were surprised. They looked wildly at each other and blinked. O wise prophets! It was I who spoke. This time there were no grounds for doubt. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. जिसने इतना clearly बोला था वो 10-day-old baby था. All those who are born one day will have to die. We don't need your predictions to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. तो उस बेबी ने एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एक इंटेलिजेंट चैलेंज पोज किया उन एस्ट्रोलॉजर्स को. द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस. 2-3 बातें फटाफट करेंगे. ऊपर आई डिड नॉट रीड द ग्रीन बॉक्स. सो इस स्टोरी की शुरुआत में वो बताता है कि टाइगर किंग की डेथ के बारे में. उसको एग्जैजरेट करके बताता है भरत, राम और दशरथ की को एक बारी रेफरेंस देके. नथिंग मच इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे जो हमने अभी अभी रीड करा वहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे फिर से वो एग्जैजरेशन यूज़ करता ऑथर. ही टॉक्स अबाउट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेट्स ऑफ द किंग. बारी बारी हम देखेंगे कि वो किंग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी या तो ये वर्ड यूज़ करता है. ऊपर ब्लू लाइन में मैंने हाईलाइट भी किया है. पिछले पेज पे आपने देखा उसका लंबा सा नेम उसने बताया. फिर बताया कि वो इतना अच्छा था कि मैं उसके बारे में बता के रहूँगा. यू कैन नॉट स्टॉप मी. तो वो एक इमेज हाइटन कर रहा है हमारे दिमाग में कि हम ये मान के चलें कि जो टाइगर किंग था वो बहुत 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 ही वॉज अ माइटी किंग. बट द रियलिटी इज ही वॉज नथिंग. बिल्कुल ही वॉज अ वर्थलेस मैन. ये जो कंट्रास्ट वो यूज़ कर रहा है यही उसका राइटिंग पीस का एक प्लस पॉइंट है कि वो एक रीडर को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर रहा है हमारे थॉट्स को. दिस इज वॉट इज द ग्रेट राइटिंग स्किल ऑफ द ऑथर काल्की. अब आगे चलते हैं. The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. A baby barely 10 years old opens his lips in speech. Not only that, he also raises intelligent questions. Incredible. Rather like the bulletins issued by the War Office than facts. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. The prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies. Therefore, death comes from the tiger, he explained. तो एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज मिला था कि मैं कैसे मरूंगा ये बताएं. और एस्ट्रोलॉजर बताते हैं मार्क दीज लाइन्स द टाइगर किंग, दिस किंग इज गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर. अब यहाँ पे वो जो बेबी होगा वो क्या करेगा. You may think that the crown prince Jangjang Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, he gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. अब 10-day baby terrifying words बोलेगा. Is it possible? तो again उसको extraordinary दिखा के exaggeration use कर रहा था. Let tigers beware. अब देखो ये मैंने इसको irony मार्क किया है. क्यों? वो चैलेंज करता है टाइगर्स beware. वो ये चैलेंज करता है टाइगर्स को. टाइगर्स आर लिविंग एनिमल्स. यू ऑल नो दिस. तो वो जितने भी उसके पास लिविंग एनिमल टाइगर्स आएंगे उन सबको तो वो मार गिराएगा. बट खुद मरेगा एक इनएनिमेट टाइगर से. एक टॉय लाइफलेस टाइगर उसको खुद को मार डालेगा. तो ये आयरनी हो गई. लेट टाइगर्स बी वेयर. ही शुड बी वेयर ऑफ अ टॉय टाइगर. सच वॉज द वर्थलेसनेस ऑफ द किंग. तो खैर जब आएगी ये पॉइंट आएगा तो आई विल नॉट बी एबल टू कम बैक टू दिस पेज. सो आई एम टेलिंग इट राइट नाउ. इफ यू विश यू कैन rewind the video and you can come back to this line to refer to it again. This account is only a rumor rife in Pratibandhapuram, but with hindsight we may conclude it was based on some truth. वो कहता है शायद ये rumor है, पता नहीं सच है कि नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि टाइगर्स को चैलेंज दे दिया और न्यू बॉर्न बेबी ने 10 डे ओल्ड था. चलो टाइम उसके बाद बीतता गया. सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी बिगिंस हियर. तो क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर को ही वॉज अ किंग. अब उसकी ब्रिंगिंग अप होगी. ही विल बी ब्रॉट अप इन द बेस्ट ऑफ द एटमोसफेयर. बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट क्वालिफिकेशन, बेस्ट डाइट,
बेस्ट एवरीथिंग। अब उस टाइम, उन दिनों में जब हमारा इंडिया वॉज अंडर रूलर्स किंग्स बट साथ में ब्रिटिश डोमिनेशन आ रही थी, तो बेस्ट की डेफिनेशन क्या थी? बेस्ट की डेफिनेशन थी वेस्टर्नाइजेशन। बेस्ट की डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश एवरीथिंग वॉज डन। तो जो रिच क्लास थी, किंग्स थे, दे कुड अफोर्ड द ब्रिटिश कल्चर। Crown Prince grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. तो बीच में टाइगर की कोई बात नहीं हुई अब तक, और वो बड़े होते गए। जब वो when he grows youthful, then this tiger और टाइगर का टॉपिक वापस आएगा। Till then अभी वो he has been brought up in the English culture. The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of the other Indian states did. अब यहाँ पे फिर से एक रिमार्क है हमारे ऊपर. It is a satire that our own kings, they did everything which was non-Indian. When he came of age at 20, the state which had been with the court of wards until then came into his hands. तो 20 साल का हुआ और उसने आके कमांड संभाली. But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. अब लोगों को याद आ गया. क्या prediction थी? He will be killed by a tiger. Maharaja knew the old. Many continued to discuss the matter. Slowly it came to Maharaja's ears. There were innumerable forests in Pratibandhapuram state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying. You may kill even a cow in self-defense. There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. जैसे ही राजा ने ये सुना कि a tiger is going to kill him, he decided to kill all the tigers in his state. यहाँ पे क्या पता लगता है? Misuse of power, then his self-centeredness, how such a weak character he is. पहले दिन ही, फर्स्ट डे ऑफ हिज किंगडम, ऑफ हिज रूल एज अ किंग, ही इज़ वरिड अबाउट हिज लाइफ. अरे पहले कुछ कर तो लो, कुछ राजा खिलाने लायक तो बन जाओ, फिर अपने आप को बचा लेना. सो डू समथिंग गुड फर्स्ट. बट राइट फ्रॉम डे वन ही इज़ गोइंग टू रन टू सेव हिज लाइफ. ही इज़ गोइंग टू बी रेडी टू किल द टाइगर्स. द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर. और पहला टाइगर मारते ही कॉल्ड द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड showed him the dead beast. What do you say now? He demanded. Your Majesty may kill 99 tigers in exactly same manner. But the astrologer drawled. But what? Speak without fear. But you must be very careful with the 100th tiger. तो वो एस्ट्रोलॉजर ने एक नंबर लेके बात की कि आप 99 टाइगर्स मार लो, पर हो सकता है नेक्स्ट टाइगर आपको मार डाले. अगर आप 99 भी मार लोगे तो 100th आपको शूट करेगा. अब ये छोटी सोच वाला, ये नैरो माइंडेड जो टाइगर किंग था, महाराजा था, अब उस नंबर पे ही इज़ गोइंग टू गेट स्टक. और वो सोचेगा कि मैं 100 टाइगर्स मारूं, और अगर मैंने 100 टाइगर्स मार लिए तो मेरे को कोई टाइगर नहीं मार पाएगा. अब इस 100 के चक्कर में ही इज़ गोइंग टू बी लॉस्ट इन द साइकिल ऑफ कंप्लीटिंग 100 टाइगर्स, एंड ऑन द वे ही इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ डिजास्टर. What if the 100th tiger were also killed? अब यहाँ पे वो क्या देता है, चलो. Then I will tear up all my books on astrology, set a fire to them, and I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. अब astrologer ने उसका challenge accept कर लिया. चलो अब 100th ही मान लेते हैं. 100th टाइगर तुम्हें मार डालेगा. अब ये स्टोरी उस 100th टाइगर के अराउंड रिवॉल्व करेगी. उस 100th टाइगर तक पहुंचने के लिए रास्ते में आएंगे 98. एक तो मर चुका है, तो वो 98 का जो स्कोर है वो कैसे चलेगा, दिस वी हैव टू सी. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम. अब क्यों सेलिब्रेशन टाइम हुआ? क्योंकि उन टाइगर्स को कोई मार ही नहीं सकता. दे वर प्रिजर्व्ड, दे वर टेकन स्पेशल केयर ऑफ. व्हाई? बिकॉज वन डे और द अदर दे वर गोइंग टू बी किल्ड, एंड किल्ड बाय whom? By the mighty hands of the Tiger King himself. This point again marks the misuse of the king's power. Mark these points. अब वो कैसे misuse करेगा? Point 1. The state banned tiger hunting by anyone except Maharaja. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his property is going to be confiscated.
तो क्या हुआ यहाँ पे? पॉइंट नंबर 1 आपने देखा. पॉइंट नंबर 2, महाराजा वाउड मीन्स ही प्रॉमिस्ड he would attend to all the other matters only after killing 100 tigers. अब सोचो 100 tigers एक दिन में तो they cannot be killed and they have to be killed in person by the Maharaja himself. तो killing of 100 tigers is going to be a matter of minimum 100 days. ये मैंने minimum लगाया है. 100 days मतलब more than 3 months. मतलब more than 3 months तक राजा said he will not attend to any matters of the state. वो कोई official काम नहीं करेगा. इन रियलिटी यू विल ओनली कम टू सी कि 100 टाइगर्स मारने में उसको कितने साल लगते हैं. ही टेक्स सो मेनी ईयर्स. दिस मीन्स फॉर सो मेनी ईयर्स ही डिड नथिंग वर्दी दैट अ किंग शुड बी डूइंग. इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन. सबने सोचा चलो फटाफट कर लेगा. नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स. देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क. The tiger leapt upon him. He fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. अब फिर से राइटर ने क्या किया? राजा को एक्सैजरेट करके एक सुपर हीरो दिखाया. एक ऐसा सुपर हीरो who could with bare hands kill a tiger, who would win the tiger. He took so many risks of his own life also, but he won. Another time he was in danger of losing his throne. अब एक और चैलेंज आता है रास्ते में. अब ये चैलेंज आएगा कि उसको अपनी जो किंगडम है ही इज़ गोइंग टू लूज इट. इन दोज टाइम्स व्हाट यूज्ड टू बी द ट्रेंड इज दैट पीपल, द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, they used to get a lot of welcome from the Indian kings in whatever they wanted to do, because they in some way or the other they felt that the British patron are their patrons. अब यहाँ पे इसके पास एक ब्रिटिश ऑफिशियल आएगा और वो कुछ डिमांड करेगा. A high-ranking British officer visited Pratibandhapuram. He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tigers he had shot. दो चीज़ें, hunting tiger plus hunted tiger के साथ photograph. As usual, he wished to hunt the tigers in Pratibandhapuram. But Pratibandhapuram पे क्या था? प्रतिबंध था कि tiger hunting was banned. So there was a restriction. Maharaja was firm in his resolve. He refused permission. I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt, conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt. But tiger hunt? That is impossible. अब देखो, ये ऐसा वाला किंग जो अपने लिए कुछ भी he cannot part with anything. The British officer's secretary sent a word to the Maharaja through the Diwan. अब दीवान जो है महाराजा का बहुत क्लोजेस्ट मिनिस्टर आएगा यहाँ पे. बार बार इसके बारे में there will be a discussion. The Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun standing over the tiger's carcass. Durai बोला जाता था उन दिनों में अंग्रेज़ों को. तो Durai and Durai Sani was the you can say अंग्रेजनी, the wife of the Britisher. तो अब उसने एक प्रपोजल भेजा, ठीक है यू डू द किलिंग, मेरे को फोटोग्राफ दे देना. पर अगर ऐसा होता तो महाराजा को फिर से एक डर आ गया. वॉट वॉज द महाराजा's fear now? बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दिस. इफ ही रिलेंटेड नाउ, अगर वो अब मान जाता, वॉट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स? अगर दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी टाइगर हंट्स लेने के लिए उनको भी इंटरेस्ट आ जाता तो इस तरह से उसको लगा कि प्रतिबंधपुरम की ये बात कि इतने सारे टाइगर्स हैं और यहाँ पे ऐसे टाइगर हंटिंग हो रही है, ही डिड नॉट वांट टू एनकरेज अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टू कम एंड hunt tigers or even think about hunting them in his kingdom. He was very selfish because he had to complete the score of 100. Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, Maharaja stood in danger of losing his kingdom himself. अब वो क्या करता है? The Maharaja and the Diwan held deliberations over this issue, meetings करते हैं. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. Sent samples of expensive diamond rings of different sizes. Some 50 rings arrived. Maharaja sent the whole lot to the British officer's good lady. The king and the minister expected the Durai Sani to choose 1 or 2 rings and send the rest back. Within no time, the Durai Sani sent a reply. Thank you very much for your gifts. In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came
from the British jewelers, the Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh rupees, he had managed to retain his kingdom. अब क्या किया राजा ने? To save his kingdom and his tigers, what did he do? To save his tigers from being killed by somebody else, he had to kill them himself. What did he do? अब वो एक मीटिंग करते हैं, कैलकटा ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स को बोलते हैं 50 सैम्पल्स ऑफ रिंग्स भेजो, कुछ सैम्पल्स भेजो. दे सेंड 50 सैम्पल्स ऑफ डायमंड रिंग्स एंड दे आर ऑल एक्सपेंसिव. माइंड दिस वर्ड. नाउ दे सेंड दिस बॉक्स ऑफ 50 रिंग्स टू द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वाइफ कि वो कुछ रिंग्स रख लेगी और दे देंगी, बट शी कीप्स ऑल 50. वाई वुड शी रिटर्न? एंड बाय कीपिंग 50 रिंग्स the Maharaja has to pay 3 lakh rupees. From where? From the treasury of the state. But he doesn't mind. Again, misuse of power, useless pursuits. He was befooled by the British official. And then she becomes rich. She has 3 lakh worthy of diamond rings and all beautiful and expensive. But still Maharaja was happy. Even if he has lost 3 lakh rupees, he managed to save his kingdom. Retain ही करा kingdom को, could he save? ऐसा राजा, what is he talking about saving his kingdom? No, that's not saving. The Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. 10 years. You remember I told you just now that he would take minimum 3 months in killing 100 tigers. He took 10 years to kill 70 tigers. 10 years तक he did not do anything worthy of being a king in a kingdom. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers, and then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. अब एक और hurdle आया. Tiger population became extinct in the forest of Pratibandhapuram. Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone. अब यहाँ पे author ने rhetorical questions पूछे. इन क्वेश्चंस का आंसर ऑब्वियसली नो है. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से. रिटोरिकल क्वेश्चन होता है जिनका एक ऑब्वियस आंसर होता है. ऐसे क्वेश्चंस पूछने से जो रीडर है उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, नंबर 1. दूसरा, हमें समझ आएगा इट इज़ लाइक अ सटायर ऑन द सिचुएशन ऑफ द चैप्टर. अब हम समझ रहे हैं कि इतने टाइगर्स उस राजा ने मार दिए, 70 टाइगर्स अपने किंगडम में मार दिए और टाइगर्स ख़त्म हो गए. क्या टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल किया? ऑब्वियसली नो. डिड दे कमिट हैराकिरी? अब हैराकिरी क्या है? आई विल क्विकली टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस थिंग. हैराकिरी एक तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. दिस हैपेंड इन जापान आफ्टर द न्यूक्लियर अटैक. पीपल यूज टू किल देमसेल्व्स. इट वॉज अ काइंड ऑफ वेरी ब्रूटल एंड वेरी अगली काइंड ऑफ सुसाइडल थिंग. You can search about it on Google to get more details. But I will tell you, it was a kind of suicidal act committed by people in Japanese. तो यहाँ पे वो हैराकिरी बोल रहा है क्या टाइगर्स ने भी सुसाइड कर लिया? थर्ड ऑप्शन, डिड दे रन अवे बिकॉज दे वर गोइंग टू बी किल्ड बाय द टाइगर किंग? नो, दे डिड नॉट रन अवे, दे डिड नॉट कमिट सुसाइड, दे डिड नॉट कमिट बर्थ कंट्रोल. They were actually killed by the tiger. That is why tiger population became extinct. Number 1. This also reminds us that in our nation also tiger population is extinct because of such kings, such rulers, such British officers. One day the Maharaja sent for the Diwan. Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun, अपनी गन शो ऑफ करते हुए. अब दीवान गन को देख के डर गए. He cried out, Your Majesty, I am not a tiger. Which idiot would call you a tiger? No, I am not a gun. You are neither a tiger nor gun. Diwan Sahib, I summoned you here for a different purpose. I have decided to get married. The Diwan began to babble even more. Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you, don't talk nonsense. Why should I marry you? What I want is a tiger. Your Majesty, please think it over. Your ancestors were married to the sword. If you like, marry the gun. A tiger king is more than enough for this state. It doesn't need a tiger queen as well. अब यहाँ पे क्या बात चल रही है? He says, I want to get married. His only purpose of getting married is to get a tiger. He wants a tiger. Can he marry a tiger? No. Now he is going to acquire more tigers through marriage. Number 1.
one thing we need to understand is you were married to the sword. A king belongs to the community of Kshatriyas. Kshatriyas are warriors, they are the protectors of community. They are married to the sword symbolizes their responsibility, their commitment to protect the people by using the sword for the good, for the benefit of protection of the weak. Is he using his sword or the gun to protect the weak, to protect the benefit of the people, to protect the goodness of the people, to commit to the progress of the people? No. This king, it is ironical, it is a satire on him that his ancestors are married to the sword and he gets married to a girl. We'll see the right girl will be selected on the eligibility criteria that she has a good number of tigers in her father's kingdom. So this was the Hollow King. Again, misuse of power, again bad conduct of this tiger king as a king. The Maharaja gave a loud crack of laughter. I'm not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. First, you may drop statistics of tiger population in the different native states. तो पहले गर्ल ढूंढने के लिए तरीका क्या है? Statistics of tigers. Minimum 30 तो होने चाहिए tigers. Second, investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with large tiger population. Diwan followed the orders. He found the right girl. The right girl कैसे मिली? जिसके kingdom में large number of tigers थे. Maharaja Jang Bahadur killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of the reception of hall in Pratibandhapuram palace. So 99 tigers were killed, and how they were killed? Through every visit to the father-in-law. And this way, he gets married and he completes the score of killing 99 tigers. Now, do you see, the king has no other purpose in life than to save his life. A life that is actually useless, a life good for nobody. I hope you are liking my classes. Thanks for being with me at eClasses with Shalini ma'am. I request you all to please like, subscribe and press the bell icon. If you do that, your gesture is going to really motivate me so that I create more such videos and bring more useful content for you. Thank you so much. पहले एक क्विक रिकैप करें. अभी आई एम टेकिंग अ पॉज हियर. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड्स लेट टाइगर्स बीवेयर? ऑथर ने इन वर्ड्स को क्यों यूज़ किया है, आपको ये बताना है. उसका इम्पोर्टेंस क्या है? क्या इससे चैप्टर में हमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है, या इससे हमें कोई कैरेक्टर की डीप सिग्निफिकेंस पता होती है, या इससे कोई और इसका बेनिफिट है? यू हैव टू डिस्कस विद क्रिटिकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू. हाउ वॉज द टाइगर किंग ब्रॉट अप? वो सारी डिटेल मार्क्ड है. यू हैव टू पिक दैट. Why was it celebration time for the tigers in Pratibandhapuram? These are the 3 questions. Create your answer.